बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल शंकर भगवान की। कहते हैं हम संगत किसकी करें, अब कैसी संगत करें। कहते हैं संगत भी हो तो ऐसी हो ना, कैसी। संगत किसकी करें और कैसी करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत व्यक्ति की संगत कर रहे हैं। साथ हो तो वो भी अच्छे व्यक्ति का हो। संगत करे तो साध की। अगर संगत भी करनी है तो हमें साधुओं की संगत करें, सत्यता की संगत करें, है? अच्छे विचारों की संगत करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस प्रकार भरत जी जो हैं वो भगवान प्रभु श्री राम से कहने लगे। गुरु वशिष्ठ के कहने से भरत जी कहने लगे, क्या नाम बोलते हैं? राजपाल हमारे भैया श्री राजपाल गुप्ता जी के यहाँ से भैया प्रसाद ले जाओ। गुप्ता जी के यहाँ से 101 रुपए भगवान के पावन चरणों में अर्पण हो रहे हैं। भगवान हमेशा सुख शांति बनाए रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु के वचन सुनकर के भरत सभा में खड़े हो गए और कहने लगे कि नीरज नयन नेह जल बाढ़े। आंखों में अश्रु आ जाते हैं, नेत्रों में भरत के जल आ गया और कहने लगे कि हे भैया, राम से कहने लगे भैया आपने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं, हम क्या कहें, सारा कुछ तो आपने ही कह दिया, अब हम क्या कहें, हमारे कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, सब तो आपने कह दिया। इतना कह के भरत जो है बैठ जाते हैं। उसी समय क्या हुआ कि सुरगण सहित समय सुधराजू और सोचत चाहत हो नया काजू। बहुरी विचार परस पर कहानी, रघुपति भक्त भागते बसाया हाई। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत कह दें राम से अयोध्या लौट चलो और राम अयोध्या लौट जाए। इसलिए क्या क्या किया है देवराज इंद्र ने, मैया सरस्वती को याद किया और देवराज इंद्र मैया सरस्वती से कहने लगे, हे माँ, जिस प्रकार आपने मंत्रा की जिह्वा पर बैठकर मंत्रा की बुद्धि को घुमा दिया, हे माँ, उसी प्रकार आप भरत की जिह्वा पर बैठ जाओ और भरत की बुद्धि को घुमा दो। मैया सरस्वती कहने लगी, अरे इंद्र, तेरी बुद्धि बिगड़ गई क्या? ये नहीं जानता भरत कौन है? भरत साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है, धर्म के अवतार हैं। अगर मैं भरत की जिह्वा पर जाऊंगी तो मैं भस्म हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि भरत साक्षात धर्म है। इस प्रकार देवराज इंद्र मैया सरस्वती से कह रहे हैं। इधर भरत ने क्या कहा प्रभु श्री राम से कि हे भैया, हमारी एक विनती है आपसे। क्या? किसानो जब पठैया मोहि बन कीजिए सब ही सनात, न तरु फेरिए बंद दो नाथ चलो मैसा। भरत कहने लगे, भैया हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं। क्या? हमारी एक विनती है कि सानुज पठैया मोहि बन। हे भैया, हमें आप वन भेज दो, हमें आप वनवास दे दो, हम वन को चले जाएं और आप दोनों भाइयों को लेकर अयोध्या चले जाइए।
अगर आप ऐसा भी ना कर सके तो हे भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दो और हमें अपने साथ ले चलो। और कहने लगे कि न तरुणा ही बनती नो भाई, न तरुणा ही बनती नो भाई, बहुरियसी सहित रघुराई। मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी कहने लगे हे भैया अगर ऐसा भी ना कर सको तो न तरुणा ही बना तीनों भाई और बहुरियसी सहित रघुराई। हे भैया अगर आप ऐसा भी ना कर सके तो हम तीनों भाई वनवास चले जाएंगे, आप भैया सीता को लेकर के अयोध्या चले जाइए। जय विधि प्रभु। देखिए भरत ने ये नहीं कहा डायरेक्ट कि भैया आप अयोध्या लौट चलो, और क्या कह रहे हैं कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही आप कार्य करें, उसी में हमारी भलाई है जिसमें आप प्रसन्न हो। भरत के ऐसे वाक्य सुन करके भगवान प्रभु श्री राम चुप हो गए और सोचने लगे। सोच में पड़ गए। उसी समय क्या होता है जनक जी के दूत आ जाते हैं और आकर सूचना देते हैं कि महाराज जनक जी आ रहे हैं। सभा वहीं पे समाप्त कर दी जाती है। सभी लोग जाते हैं और जाकर के अगवानी करते हैं किसकी? जनक जी की। जनक जी आते हैं, मैया सुनैना आई है, अपनी पुत्री से मिलते हैं। जनक जी मैया सीता से मिलते हैं, प्रभु श्री राम से मिले हैं। सभी विश्राम करते हैं और जब दूसरा दिन हुआ तो फिर एक सभा लगाई जाती है और उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे हे जनकराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप ही फैसला कीजिए क्या किया जाए। तो सुरन सुमिर शारदा सराही। अब मैया सरस्वती जो है वो कहाँ आई है? भरत के चरणों में आ जाती है। मैया सरस्वती भरत जी के चरणों में आ जाती हैं और भरत जी के चरणों से फिर मुख में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार सभी सभासद बैठे हुए हैं कि भरत ही भयो परम संतोषु सन्मुख स्वामी विमुख दुपदोषु। आप कृपाल अब कृपाल जस आयस होई करम शीस धरि सादर सोई। अंत में भरत जी ने कहा है भैया आप जिसमें प्रसन्न हो, जिस कार्य में हम वही कार्य करेंगे। आप जिस कार्य में प्रसन्न हो हम वो काम करेंगे। तो भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे हे भरत हमारी प्रसन्नता तो इसमें है। हमारी प्रसन्नता किसमें है कि हे भरत हमारी आज्ञा है कि जाओ और जा करके राज्य को चलाओ और 14 वर्ष के बाद जब मैं वापस आऊंगा तब हमारा राज्य हमें वापस दे दो। भरत जी व्याकुल हो गए और कहने लगे भैया हमें कुछ तो निशानी दे दो, कुछ तो ऐसी निशानी दे दो जिसके सहारे हम अयोध्या का राज्य चला सके। राम ने कहा अरे पगले क्या चाहता है, जो मांगना है मांग ले, सब कुछ तुझे दे दूंगा। भरत ने कहा भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी चरण पादुकाएं चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम ने अपनी खड़ाओं अपनी चरण पादुकाएं भरत को दे दी। रघुबर ने जभी पादुका दी। क्या नाम बोलते कि रघुबर ने जभी पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सब पर।
थी सर पर, और कुछ पल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ पल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सर पर। एक वाक्य और हुआ क्या, जो भगवान ने कहा था जयंत की पत्नी को दर्शन देने के लिए, तो यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम ने जयंत की पत्नी को दर्शन दिए। और भगवान ने क्या किया कि एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार भगवान ने फूलों को तोड़ा है, सुंदर सुंदर फूलों को तोड़कर उनके आभूषण बनाए और मैया सीता को पहनाए। जब जयंत ने देखा भगवान को कि ये स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, तो जयंत सोचने लगा कि ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है जो एक स्त्री के सौंदर्य पर मोहित है, स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, इनके ऊपर तो हमें लगता है काम सवार है, ये कैसे भगवान है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जयंत पहुंच जाता है कौवे का भेष बनाकर, और जाकर क्या किया कि सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मैया सीता के पैर में जाकर उसने चोंच मार दी, तो मैया के पैर से थोड़ा सा रक्त निकल आया, खून निकल आया। जब रक्त निकला भगवान ने क्या किया, भगवान को क्रोध आ गया, भगवान ने एक सीख उठाई, सीख, और सीख उठा करके उसको छोड़ दिया है जयंत के पीछे। वो सीख अग्निबाण बनकर के जयंत के पीछे लग जाती है। जयंत तीनों लोकों में घूमा, उसको कहीं किसी ने शरण नहीं दी। तब क्या देखा कि नारद देखा विकल जयंता, और नारद देखा विकल जयंता, लाग दया को मल चित्त। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। नारद जी ने देखा जयंत को परेशान है, उससे कह दिया, अरे जयंत अगर प्राण बचाना चाहता है तो उन्हीं की शरण में जा जहां से तू आया है। जयंत भगवान प्रभु श्री राम की शरण में चला गया। भगवान ने क्या किया, उसकी एक आंख फोड़ दी, कौवे की एक आंख फोड़ दी, एक आंख फोड़कर उसको छोड़ दिया। आज देख लीजिए कौवा एक ही आंख से देखता है, एक से नहीं देखता है। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम कौतुक कर रहे हैं और चित्रकूट से प्रस्थान कर देते हैं, चल देते हैं। कहां पहुंचे, मैया अनसुईया के आश्रम। जब मैया अनसुईया के आश्रम पहुंचे तो भगवान प्रभु श्री राम ने मैया सीता से कहा कि हे सीता, मैया सीता से कहा भगवान प्रभु श्री राम ने कि हे सीता, देखो अनसुईया के यहाँ जब हम पहुंचेंगे तो अत्रि जो है ना, अत्रि जानता है कि मैं भगवान हूं, अत्रि जानता है कि मैं भगवान हूं। वो मुझको ऊंचे सिंहासन पर बिठाएगा, आसन डाल देगा मेरे लिए, अत्रि मेरे चरणों को धोएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं भगवान हूं। लेकिन हे सीते, तुम अनसुईया के चरणों को छूना और माता अनसुईया से आशीर्वाद लेना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सास है। कैसे? यहां पर कहा गया है क्या, जिस समय भगवान मैया अनसुईया के आश्रम पहुंचे हैं कि अनसुईया के पद गही सीता और मिलिया बहोर सुशील विनीता। बहोर दोबारा मिली है। मैया सीता
मैया अनुसुईया से यहाँ दोबारा मिली हैं। अच्छा, पहले कब मिल चुकी हैं? पहले जब मैया अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया था और पालने में लिटा दिया, तभी ब्रह्माणी, रुद्राणी और मैया लक्ष्मी जी तीनों देवियां गई थी मैया अनुसुईया के पास में, उनके चरणों को छुआ है और उनसे अपने अपने पतियों को मांग के लाई थी। तो आज भगवान कह रहे हैं कि तुम दोबारा मिल रही हो, वो तुम्हारी सास है, तुम्हें ज्ञान देंगी कि ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई और आशीष दे निकट बैठाई। मैया सीता जब पहुंची हैं अनुसुईया के आश्रम में, अत्रि मुनि ने भगवान के लिए तो आसन डाल दिया। मैया सीता ने माता अनुसुईया के चरणों को छुआ और मैया अनुसुईया ने सीता को अपने पास बिठा लिया और कहने लगी क्या कि हे सीता, हम तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। क्या कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। हे सीते, धर्म कहता है क्या, आपत्ति काल में जो तुम अपने पति के साथ आई हो, तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों? आपत्ति काल में ही नारी की परीक्षा होती है। पुरुष नारी की परीक्षा कब लेता है? जब पुरुष पे आपत्ति काल पड़ता है। कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। और कहते क्या, बहुत ज्ञान की बात है यहाँ पर। पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, कैसा? मैया अनुसुईया ने कहा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीन। हो पति कर किया अपमाना, नारे पाप जम पुरा दुखना। मैया अनुसुईया कहने लगी है सीता, वृद्ध रोग बसा जल धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर किसी का पति बूढ़ा है, रोगी है, जड़ है, उसके पास धन नहीं है, जड़ धन हीना, हीन है धन से, बहुत गरीब है, अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, पति जैसा भी है ना वो अच्छा है। पति जैसा भी है अच्छा है। क्यों? क्योंकि पति ही परमेश्वर है। जिस स्त्री ने अपने पति को परमेश्वर नहीं मान पाया, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती ना। चाहे वो रोज व्रत रहे, चाहे वो रोज व्रत रहे। जिस पुत्र ने अपनी माँ के अंदर भगवान को नहीं देख पाया, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता ना। पहले माँ को भगवान मानो, पहले माँ के अंदर भगवान को देखो, भगवान की तरह माँ की सेवा करो। पिता के अंदर भगवान को देखो। अपने परिवार में जितने बूढ़े जो हैं, ज्येष्ठ जन हैं, बच्चे हैं, सबके अंदर भगवान को देखो। पड़ोसियों में भगवान को देखो, गांव वालों में भगवान को देखो, और भैया सारे जगत में भगवान को देखो। क्यों? ये सारा जगत क्या है? सिया राम मैं। एक बार बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। इस चौपाई को लिखा और लिख करके पुस्तक बंद कर दी और चल दिए। कुटिया से बाहर आए, कहीं जा रहे थे काम से, तो रास्ते में एक बच्चा खड़ा था। बोला, बाबा आगे सांड खड़ा है, एक बैल खड़ा है, बहुत तेज मारता है, उधर जाना मत। बाबा सोचने लगे, हमने अभी लिखा है अपनी रामायण में, लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी,
सारे जग में सिया राम जी हैं, हम में भी राम है, तो उस बैल में भी राम है। भाई हमने भी भगवान, उस बैल में भी भगवान, तो वो हमें क्यों मारेगा? उस बच्चे की बात नहीं सुनी, चल दिए। जब पास में पहुंचे, बैल ने उठाया फेंक दिया बाबा तुलसीदास को। बैल ने उठाया और बाबा तुलसीदास को फेंक दिया। जब बाबा तुलसीदास जी को उठा के फेंक दिया बैल ने, बाबा सोचने लगे ये चौपाई गलत है, ये चौपाई गलत है। अरे उसमें भी भगवान, हम में भी भगवान, तो बैल ने हमें क्यों मारा? इसका मतलब चौपाई गलत। वापिस आए, पुस्तक खोली, चौपाई को मिटाने के लिए बैठ गए, इसको मिटा देंगे। और जैसे ही कलम उठाई, हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले बाबा क्या कर रहे हो? बाबा कहने लगे इस चौपाई को मिटा रहे हैं। हनुमान जी बोले क्यों? बताया, अरे बैल में भी भगवान, हम में भी भगवान, फिर उसने उठा के हमें क्यों फेंक दिया? तो हनुमान जी बोले बाबा जिस बच्चे ने तुम्हें बताया कि वो बैल मार देता है, उधर जाना मत, उस बच्चे में भी तो भगवान है। जब भगवान मना कर रहे हैं उधर मत जाओ, तो काहे जा रहे हो भाई? तुमने बैल में भगवान को समझ लिया, अपने में भगवान को समझ लिया, उस बच्चे में भगवान को नहीं देखा। इसमें भी भगवान है, ये भगवान ही हमें मना कर रहे हैं उधर मत जाओ। तो इसीलिए बाबा बोले बात तो सत्य है। इसीलिए हमें अपने ज्येष्ठ जनों की जो भी बात हमें बताता हो सही सत्य, वो माननी चाहिए। क्यों? सबके अंदर भगवान का वास है। सिया राम में सब जग जाने। जो संसार में, जगत में भगवान को नहीं देख सकता, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते निंदा, किसकी निंदा करें, किसकी चुगली करें? अगर आप किसी जीव की निंदा करते हो तो वो जीव की निंदा नहीं है, वो जगन्नाथ की निंदा है। क्योंकि जीव, जग और जगन्नाथ, जीव, जग और जगन्नाथ अलग नहीं है, एक ही है। जीव, जग और जगन्नाथ एक ही है। जिस दिन आप अध्यात्म में प्रवेश कर जाओगे, जिस दिन अध्यात्म में प्रवेश करोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि जगत क्या है और जगन्नाथ क्या है और जीव क्या है। ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। इसीलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जग पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार मैया सीता के लिए मैया अनुसुईया कहती हैं कि ऐसा पति कर किया अपमाना, पति कैसा भी हो, पत्नी जो है उसका अपमान ना करे। कैसा भी पति हो, पत्नी उसका अपमान ना करे। अगर पत्नी ऐसे पति का अपमान करती है तो पत्नी, स्त्री जो है, नारी यमपुर में अनेक कष्ट उठाती है। ये स्त्री के लिए प्रवचन नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। भाई अगर पत्नी पति को परमेश्वर माने तो पति भी पत्नी को लक्ष्मी माने। ऐसा नहीं केवल पत्नी बूट पालिश करने के लिए आई है ना, स्त्री जो है वो भी लक्ष्मी का स्वरूप है? जो पुरुष अपनी स्त्री को सुखी नहीं रख सकता, उसको दुख देता है, उसके घर में कभी सुख संपत्ति नहीं आ सकता। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं, उस घर में कभी भी सुख संपत्ति समृद्धि नहीं हो सकती। अगर आपकी पत्नी खुश है, लक्ष्मी खुश है, तो सुख संपत्ति नहीं भी है तो भी आनंद ही आनंद है। जैसे सुदामा जी थे, धन भले ही नहीं था लेकिन नारी सुशीला थी, पत्नी को सुख देते थे, लक्ष्मी मानते थे पत्नी को, घर में आनंद ही आनंद थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और मैया अनुसुईया कहने लगी क्या कि एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काई वचन मन पति पद प्रेम। स्त्री का एक ही कर्तव्य है क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। क्या? कौन सा? काई वचन मन, अपने मन और वचन से पति के चरणों में प्रेम रखे, पति की सेवा करे। स्त्री का यही कर्तव्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। और कहने लगी मैया अनुसुईया, हे सीता, नारियां कितने प्रकार की होती हैं? मैया
नारियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी? उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, सकल कहाऊ समझाए, आगे सुनहि ते भव तरहि, सुनौसी अचितवा। ये सीते नारियां 4 प्रकार की होती हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आगे प्राणी सुनेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। 4 प्रकार की कैसे होती हैं? पतिव्रता 4 प्रकार की कैसी होती हैं? सुनिए कि प्रथमई के अस बस मन माही, और प्रथमई के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगनाई। कैसे माता पिता पुत्र निज जैसे, कहने लगी हे सीता, नारियां 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी? और प्रथमई के असा बस मन माही, और सपने हो आन पुरुष जगनाही। हे सीते, पहले प्रकार की पतिव्रता वो है जो सपने में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, वो पहले प्रकार की पतिव्रता। और दूसरे प्रकार की कि मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे प्रकार की वो है जो देखती तो है पराये पुरुषों को, लेकिन जो पिता के समान लगता है ना, उसको पिता के समान देखती है। जो भाई के समान लग रहा है उसको भाई की दृष्टि से देखती है। इस प्रकार वो दूसरे प्रकार की होती हैं। और तीसरे प्रकार की कि धर्म विचारे समझ कुल रहाई, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यस कहाई। तीसरे प्रकार की वो है धर्म विचार समझ कुल रही, यानी वो अपने धर्म का जब विचार करती हैं कि हमारा ये काम करने का हमारा धर्म नहीं है। किसी का पति गुजर गया, वैधव्य को प्राप्त हो गई, लेकिन अपने धर्म को विचार करके उन्होंने जीवन बिता दिया, दूसरा विवाह नहीं किया, गलत रास्ते पे नहीं गई, अपने धर्म को समझ के उसी कुल में अपने जीवन को बिता दिया। वो तीसरे प्रकार की है। और चौथे प्रकार की बिनय अवसर भयते रह जोई, जान हूं अधम नारी जग सोई। बिन अवसर भय से रह जोई, जो डर की वजह से, यानी उनके मन में विचार तो गलत उठते हैं लेकिन उन्हें भय है, डर है, उस डर की वजह से रह रही हैं, वो चौथे प्रकार की नारियां हैं। इस प्रकार मैया अनुसुईया ने मैया सीता को बहुत ज्ञान दिया, और मैया अनुसुईया ने मैया सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए, ऐसे आभूषण दिए जो कभी मलिन नहीं होते थे, ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मलिन नहीं होते थे। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर के आगे चल लेते हैं, और रास्ते में एक राक्षस मिलता है जिसका नाम था विराध। कि मिला असुर विराध मग जाता, गर्जत घोर कठोर निपाता। भगवान प्रभु श्री राम ने, लक्ष्मण ने उस विराध राक्षस का वध किया। और जब वहां से आगे चलते हैं तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है। भगवान प्रभु श्री राम ने पूछा ऋषि मुनियों से, ये हड्डियां कैसी हैं? तो ऋषि मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, क्या बताएं आपको, राक्षस जो हैं ऋषि मुनियों को खा जाते हैं और उनकी हड्डियां जो हैं वो यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा, कौन से ऋषि मुनियों को खाते थे राक्षस? भाई जंगल में तो अत्रि मुनि भी रहते थे, भरद्वाज भी रहते थे, वाल्मीकि जी भी रहते थे, अगस्त्य ऋषि भी रहते थे, उनको नहीं खा गए राक्षस। राक्षस उन्हीं ऋषि मुनियों को खाते थे, उन्हीं बाबा लोगों को खाते थे जो सिर्फ खाने पे ही घूमते थे, भगवान का भजन नहीं उनसे होता था, वो खाने पे ही घूमते थे। कहाँ भंडारा है, कहाँ लंगर चल रहा है,
कहाँ आज मिलेगा, कहाँ दक्षिणा मिलेगी, वहीं पहुंचो। क्यों? उनके पास भजन का बल तो था नहीं जिससे वो राक्षसों से बच सके। वो सिर्फ खाने पे ही घूमते थे तो राक्षस उनको खा जाते थे। आज यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की है कि निश्चर ही न करऊं मैं, भुज उठाई प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दे। इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम ने यहाँ पर प्रतिज्ञा की है कि मैं इस पृथ्वी से राक्षसों के वंश का नाश करूंगा। और यहाँ से चल करके भगवान प्रभु श्री राम पहुंचे कहाँ? अगस्त ऋषि के शिष्य जो थे जिनका नाम था सुतीक्षण। सुतीक्षण भगवान के पास पहुंचे हैं भगवान प्रभु श्री राम कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुझाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भगवान ने बहुत जगाया, ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन जब नहीं जगे तो भगवान ने क्या किया? जिस चतुर्भुज रूप का ध्यान कर रहे थे कि भूप रूप तब राम दुरावा, भगवान प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे सुतीक्षण जी, तो भगवान ने क्या किया? उस रूप को गायब कर दिया और चतुर्भुजी रूप उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। जैसे चतुर्भुजी रूप देखा है अपने हृदय में सुतीक्षण भगवान ने, तुरंत आंखें खोल दी तो क्या देखा? भगवान प्रभु श्री राम सम्मुख खड़े हुए हैं। उठे और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम सुतीक्षण को दर्शन देते हैं और यहाँ से सुतीक्षण को साथ लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। और अगस्त ऋषि के कहने से भगवान प्रभु श्री राम ने जाकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बना लिया। भगवान प्रभु श्री राम पंचवटी में रहने लगे और आगे क्या होता है उसकी कथा हम आपको कल दोपहर में सुनाएंगे। और अभी आरती करेंगे। भैया आरती करो आकर। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति में पापम, दीनमोचते शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम संपदा, सत्बुद्धि विनाशस्यं च, दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीप्तम, आर्तिक्यम महम गुरुवे पश्चिमां वरदावगो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाऊं। आरती तारू तो मैं तन मन गाऊं, आरती गाऊं तो मैं बल बल गाऊं, हे
की जय हो। भैया की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। शत्रुघ्न भैया की जय हो। तीनों माताओं की जय हो।